राम। जय श्री राम। राम संग सिए रहित सुखारी, पुर परिजन ग्रह सुरति विसारी। छिन छिन पिय विधु वदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चंद्रमा को देखकर। नाहा निहुनित बढ़त विलोकी, हर्षित रहित दिवस जिम को की। सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त है, इसके उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनिति मुनिवर, असनु अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंद मूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन शयन सम सुखदाई। लोकप होहि बिलोकत जासु, तेहि के मोहिसक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर सारथी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों के सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा रूप देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं। उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलासु। राम प्रिया जग जननी, सिए कछु न आचरजुतासु। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिए लखन जेहि विधि सुख लय हैं, सोई रघुनाथ करय सोई कहियै। कहियै पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिए अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब रामु अवध सुधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर जाता है। सुमरि मात पितु परिजन भाई, भरत सनेहु सीलु सेवकाई। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम, सील और सेवा भाव को याद करके कृपा सिंधु प्रभु हुई है दुखारी। धीरज धरहूँ कुसमऊ विचारी, लख सिय लखन विकल होई जाहि। जिमपुर सही अनुसर पर छाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है।
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उर चंदन, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लखै लखनु अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। इंद्र की पत्नी का नाम सची और पुत्र जयंत। जोग वही प्रभु सिय लखनी कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबर हैं, जिमि अविवेकी पुरुष सरी रही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं जैसे पल के नेत्रों के गोलकों को। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एहि विधि प्रभु वन वसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहिहौं राम बन गौनि सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। जय श्री राम, जय श्री राम।